तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पूजा विधानी पर भरोसा जताया। तो महिलाओं का यहां पर पूरा वर्चस्व देखने को मिल रहा है राजनीतिक रूप से जानकी काटजू, जबकि रायगढ़ नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी कर रही है। तो ये बात साफ है कि आधी आबादी वाला फैक्टर इस चुनाव में काफी प्रभावी रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक बात की है आपने। आधी आबादी और आधी आबादी को टारगेट करना या कहें कि आकर्षित करना, उस पर फोकस करना, दोनों बड़े सियासी दलों की कोशिश हो रही है और ये तमाम चुनाव में देखने को भी मिलता है। दूसरी एक बात है, बेहद सॉफ्ट फेस होता है, फीमेल सॉफ्ट फेस होता है। लोगों को ये लगता है कि मेल से ज्यादा फीमेल ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाती हैं। लोगों को एक्सपेक्टेशन भी होती है और लोग मौका भी देना चाहते हैं और वो शायद इसीलिए उस भावना को, जो सियासी दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो इस भावना को समझ भी रही हैं। उस आधी आबादी को अपनी तरफ खींचने के प्रयास भी हैं। बड़ी खबर बता दें, शहर की सरकार से कुसुमलता राजवाड़े की जीत हो गई है, ये बड़ी खबर है। सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कुसुमलता राजवाड़े कांग्रेस की ओर से जीती हैं। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। नतीजे लगातार आने शुरू हो गए। सूरजपुर नगर पालिका से भी नतीजे आ गए, कांग्रेस की जीत हो गई है। और ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है, शहर सरकार किसकी बनेगी। जनता जनार्दन ने जो आदेश दिया है, उस जनादेश का अब कुल जमा गुणा गणित सामने आने लगा है। इस वक्त लोरमी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। पथरिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि शहर की सरकार में जो जनादेश आया सूरजपुर नगर पालिका में, वो कांग्रेस के पक्ष में आया और कुसुमलता राजवाड़े की जीत हुई है। यहां से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी कुसुमलता और लोरमी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर भरोसा जताया है जनता जनार्दन ने। और ये आवाज़े खलक जनता का जो फैसला है वो अब बजने लगा है। एक तेज बुलंद आवाज की ये घोषणा एक तरह से हो गई है कि आने वाले समय में ये जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं का हल करेंगे और राजनीतिक दलों के लिए तो ये एक विषय रहता ही है जीत हार किसकी हुई। हालांकि निकाय स्तर पर, निगम स्तर पर ये बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है, क्योंकि लोग जो है वो कैंडिडेट की शक्ल देख करके वोट डालते हैं कि कोई व्यक्ति किसके कितना नजदीक है, लोगों की समस्याओं का कितना हल हुआ। लेकिन सरकार से सामंजस्य बना रहे, इसके लिए कई बार ये गुणागणित भी काम आता है। हालांकि इस बीच जो रिजल्ट हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए जाने के साथ साथ वो अब आंकड़ों में भी बढ़त बनाए हुए और ये बढ़त कितनी देर तक कामयाब रहती है, कितनी देर तक ये बढ़त बनी रहती है या फिर आगे आंकड़े बदलेंगे, इस पे भी लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो नगर पालिका है और नगर निगम और नगर पंचायत तीनों ही के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। जो शुरुआत हुई थी काउंटिंग की वो पोस्टल बैलेट से हुई थी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनके परिणाम जारी होने लगे। रुझान जितनी जल्दी रुझान हम जनता को बता पाते, उससे पहले ही परिणाम आने प्रशांत शुरू हो गए थे। पथरिया नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है और इसके अलावा सूरजपुर नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है। कुसुमलता राजवाड़े यहां से चुनाव जीत कर आई हैं। लोरमी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। तो ये जो अलग अलग नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर वार्ड के जो प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, उनके साथ साथ ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार नए आंकड़े भी आप तक पहुंचाएंगे। अपने किरण बघेल जी इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, धनंजय ठाकुर जी, और धनंजय जी भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, मुझे लगता है कि इन रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी चर्चा करने का भी समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी की किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। किरण जी, मनोवैज्ञानिक बढ़त तो अब तक थी ही आप लोगों के पास, क्योंकि शुरुआत में 2 पार्षद आपके निर्विरोध जीत गए थे, लेकिन अब आंकड़े भी आप ही की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा में, विधानसभा में भाजपा के पक्ष में अपना रिजल्ट दिया था, अपना जो रुझान दिया था, तो उससे हम काफी आश्वस्त थे। और हमारी जो 13 माह की सरकार है, जिसमें हमने पूरे मोदी के तहत वादे जो किए थे वो पूरे किए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 10 से 12 जनपद या नगरीय निकाय की बात करें या नगर पालिका की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के महापौर रहे। इसके बावजूद कांग्रेस अपने महापौर और अध्यक्षों की उपलब्धि को बताने के बजाय सिर्फ भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप करती रही। तो जनता देख रही है कि
पिछली बार के कांग्रेस के अध्यक्षों के कार्यकाल में और महापौर के कार्यकाल में कितनी प्रगति हुई और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हमारी 13 माह की सरकार में, भाजपा की सरकार में कितनी उन्नति हुई, इसी के बेसिस पे मुझे लगता है रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आ रहा है। और हम तो जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कमल खिलाने का काम कर रही है। बिल्कुल। प्रकाश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपके जो अनुभव का प्रकाश है वो क्या कह रहा है? क्या ये लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव की एक परछाई है जो इन निकाय चुनाव में हमें देखने को मिल रही है, या फिर जो हमेशा का फैक्टर रहता है लोकल मुद्दे, स्थानीय जनता के स्थानीय मुद्दे इस बार प्रभावी रहे हैं? परिणाम चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर आंकड़े ज्यादा झुक रहे हैं, हालांकि कांग्रेस को भी खाता खुल रहा है, कांग्रेस को भी सीट्स मिल रही हैं। चुनाव होते हैं वो जो हमारे आसपास की जो समस्याएं होती हैं, जो हमारे वार्ड की, हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर की, उसके ऊपर जनता उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना मतदान करती है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम अभी चेंज हुआ है, तो लोगों का एक ये भी रुझान है कि जो प्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी है, वो हमारे बीच उसको कितना मिलनसार है, वो कितना इजी एक्सेसिबल है। नॉर्मली क्या होता है कि सत्ता में आने के बाद लोग दूर हो जाते हैं जनता से, वो मिल नहीं पाते हैं। तो क्या ये प्रत्याशी हमारी आने वाले 5 सालों में हमारी बात सुनेगा, मानेगा, या क्या ये महापौर जो चुना जाएगा, मैं चुनी जाएंगी बोलने वाला था क्योंकि दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं, तो क्या वो उन तक हमारी बात पहुंच पाएगी? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन अगर पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 15 सालों में नगर निगम में कांग्रेस रही है, बजाय इसके राज्य सरकार बीजेपी की है। पिछले 5 साल जरूर कांग्रेस की थी, लेकिन उसके पहले बीजेपी की राज्य में सरकार होने के बावजूद नगर निगम में कांग्रेस के महापौर थे और सरकार थी। तो ये बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वोटर है वो युवा है। युवा वोटर वोटिंग करते समय बहुत कुछ ध्यान में रखेगा, और प्रत्याशियों का चयन जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय जनता अपने प्रत्याशियों को देख रही है कि वो कैसा प्रत्याशी है। बिल्कुल प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, युवाओं का वोटर बड़ा महत्वपूर्ण है। और लेकिन धनंजय सिंह ठाकुर जी, ऐसा लग रहा है कि जो रुझान फिलहाल देखने को मिल रहे हैं कि ना तो शायद धनंजय सिंह ठाकुर जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रकाश जी, ये जो आपने कहा कि वाकई महत्वपूर्ण मायने रखता है कि भाई आपने कैसा कैंडिडेट चुना है, खासतौर से लोकल चुनाव में, जब निकाय चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, तब ये बहुत मायने रखता है। दूसरा ये कि कितना आप कनेक्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट कितना कनेक्ट कर रहा है, या लोकल इश्यूज कितने मायने रखते हैं। प्रकाश पुंजी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आज का आपके चैनल जैसे प्रबुद्ध चैनल्स के कारण जो जागरूकता जन जन तक पहुंच रही है, ये उसी का नतीजा है कि लोग अब अपने प्रत्याशियों को मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ पुन साहब। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई नगर निगम में, 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी आगे है और 1 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। रायपुर नगर निगम में बीजेपी की मीनल जो कि उम्मीदवार है आगे चल रहे हैं। अंबिकापुर में अजय तिर्की आगे चल रहे कांग्रेस पार्टी के। चिरमिरी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। महापौर राम नरेश उम्मीदवार महापौर के उम्मीदवार हैं, माफ कीजिएगा। और ये जो आंकड़े हैं, जो बीच बीच में अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी जानकारी यहां पर यह कि रायपुर में बीजेपी की मीनल चौबे आगे चल रही हैं।